रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी थी, मैंने उलमा से सुना था, दीन की मेहनत करने वाले मेरे पास आए थे, मुझे दावत दी थी, मुझे उन्होंने आखिरत के बारे में, कब्र हशर के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में और अल्लाह से मुलाकात के बारे में बताया था। तभी मैंने दुनिया में यकीन कर लिया था कि एक न एक दिन जरूर मर के मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा। तो फिर मैंने अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर ली थी दुनिया में। अल्लाह पाक फरमाते हैं फहुव फी ईशतिन राज़िया, फिर उसे मनचाही जिंदगी अता कर दी जाएगी। कहते हैं कि दुनिया में रबचाही जिंदगी गुजारो, मरने के बाद जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारोगे। फी ईशतिन राज़िया, मनचाही जिंदगी गुजारेगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद व बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के दरख्तों के फल और मेवे नीचे झुके हुए होंगे, और जिसको खाने का इरादा करेगा वो फल नीचे होकर के, वो टहनी नीचे आकर के इसके मुंह के करीब हो जाएगी। एक तरफ से खाएगा एक जायका, दूसरी तरफ से खाएगा दूसरा जायका, तीसरी तरफ से खाएगा तीसरा जायका। एक ही फल में 70 जायके अल्लाह पाक ने रखे हुए होंगे, और जब ये खा के फारिग होगा वैसे ही फल जो है उस दरख्त की टहनी में दोबारा लग जाएगा। फरमाया जन्नती जब जन्नत के बाला खाने में खड़ा होगा, वो जन्नत नहर के ऊपर होगी, नीचे पानी बह रहा होगा, ऊपर जन्नत बनी होगी। ये खिड़की से बाहर देखेगा कि नीचे नहर में मछलियां तैर रही हैं, और फिर एक मछली यूं बाहर निकल के इसे कहेगी या वली रहमान, ए अल्लाह के दोस्त, तुरीदु अन तुतइमनी, तू मुझे खाना चाहता है? वो कहेगा हाँ, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं मछली खाऊं। वो मछली कहेगी मतबूखन औ मशविया, मेरा भुना हुआ गोश्त खाना चाहता है या शोरबे वाला? अगर वो कहेगा भुना हुआ, तो मछली का भुना हुआ गोश्त उसके सामने आ जाएगा। अगर कहेगा शोरबे वाला, मछली का शोरबे वाला सालन तैयार होकर एक ही लम्हे में उसके सामने आ जाएगा। जब वो खाएगा और मछली वापस यूं उसी तरह जो है सही बन करके जो दरिया में यूं है उस रंग बनाते हुए चली जाएगी, और वो देखता रहेगा, मजे लेते रहेगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला जन्नतों में बागात में होगा। कुतूफुहा दानिया, और बागात में दरख्तों के फल नीचे झुके हुए होंगे, तोड़ने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे के साथ, इसलिए कि दुनिया में तुम मुझे राजी करके आए हो, दुनिया में दीन पर चल के आए हो, दुनिया में दीन की मेहनत करके आए हो, अपने लिए जन्नत बना के आए हो। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, अब मजे के साथ खाओ पियो, यहाँ कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है कि इस टाइम खाना है इस टाइम नहीं खाना, नहीं, जब चाहे जो चाहे खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ऐसी जन्नत अल्लाह पाक ने हमारे और आपके लिए, मुसलमानों के लिए तैयार करके रखी है। एक शख्स आता है, सवाल करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु मा बनाउहा, जन्नत किस चीज की बनी हुई है? आप जवाब में फरमाते हैं लबिनतुम मिन ज़हब, जन्नत की एक ईंट सोने की है। लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा, एक ईंट चांदी की है। एक सोने की ईंट, वो दुनिया के ईंट की तरह इतनी छोटी 9 इंच की थोड़ी होगी, कोई 12 इंच की ईंट थोड़ी होगी, वो अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाई है। वो कितनी बड़ी होगी, जितना उसका वजन होगा हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ 1 तोला सोने के लिए लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अगर अल्लाह को राजी करके चले गए, फरमाया फिर क्या है, लबिनतुम मिन ज़हब, अल्लाह को राजी करके चले गए, दीन पर जिंदगी गुजार के अगर हम चले गए, तो फिर जो अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा, और जन्नत में जो महल अता फरमाएगा, फरमाया उसकी एक ईंट सोने की होगी। लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा, एक ईंट चांदी की होगी। लबिनतुम मिन याकूततिन हमारा, एक ईंट सुर्ख याकूत की होगी। लबिनतुम मिन ज़ुबरजद, एक ईंट ज़ुमरद की होगी। हिस्बाउहा अल-लुअलु, जन्नत की किनकिनियां मोतियों की होगी। मिलातुहा अल-मिस्क, उसका गारा मुश्क का होगा। हशीशुहा अज़्ज़ाफ़रान, जन्नत की घास ज़ाफ़रान की होगी। फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल जन्नतु बैज़ाउन